हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, मानव का संबंध लिखा है फेफड़े, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में बेजोड़ का चयन करें, यानी यहाँ पर एक फिगर क्या है दोस्तों, इनमें से अलग है, तो कौन सा अलग है ये बात आपको बताना है। और भी प्लस ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 16 का संबंध 225 लिखा है, तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि 21 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि जो एजेंसी TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 566 है, जिससे इससे पिछले पार्ट 565 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना या वीडियो सेक्शन में, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट SSC CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों मार्केट में, जो काफी डिमांडिंग बुक है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, फोन करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर SSC CHSL की तैयारी कौन सा बुक से करें। तो चक्षु प्रकाशन का बुक ले लीजिए, इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको वहां पर मिल जाएगा, या आप नजदीकी जो मार्केट में दुकान है दोस्तों वहां पर भी मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि SSC CHSL में 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, उसके बाद हम लोगों का GK हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, और फिर क्या दोस्तों, मैथ हो गया। यही 4 सब्जेक्ट है। और इस बुक में क्या खासियत है दोस्तों, तो 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, यानी सेलेक्टिव। उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट है, 9 सॉल्व पेपर है। तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि मछली का संबंध, जैसे मानव का संबंध लिखा है फेफड़ा, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लेने, रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जिस प्रकार से मानव का संबंध लिखा है दोस्तों फेफड़ा, तो जिस प्रकार से मानव में क्या होता है दोस्तों, फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं एक तरीके से, तो उसी प्रकार से मछली में सांस लेने के लिए क्या होते हैं दोस्तों, गलफड़े होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन है सब आपके हाल ही के एग्जामों में रिपीट कर चुका है और पूछा जा चुका है। तो मछली का संबंध क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलफड़े हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़ का मतलब 4 में से 3 समान होगा, एक अलग होगा। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वो बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जस्ट इसके क्या है दोस्तों, ई समानांतर यहाँ पर है। उसी प्रकार से देखिए ई क्या है दोस्तों, जस्ट इसके समानांतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इसके क्या है दोस्तों, समानांतर है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं समांतर वाला सिस्टम, इसमें क्या कर दिया, अलग आकृति दे दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी बेजोड़ का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान एक अलग है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सभी हम लोगों का समानांतर एक तरीके से एक सिमिलर फिगर दिया गया, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर D। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, कहा जा रहा है कि 16 का संबंध अगर 225 लिखा है, तो उसी प्रकार से 21 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। एकदम ट्राई करते हुए चलेंगे, पेन पेपर लेके बैठना है और सॉल्व करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर बताते हैं कि उसने कैसे लिखा है। इस 16 जैसे देख रहे हैं, तो इस 16 में उसने क्या किया दोस्तों, तो यहाँ पर आप सीधा सा लिख देंगे 16 माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। लॉजिक को देखिए, इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 16 में से जैसे ही 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो इसी 15 का इसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। तो 15 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 225 होता है। उसी प्रकार से 21 में देखा जाए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 21 माइनस क्या,
यहाँ पर जैसे 21 दिया है तो इस 21 को लिख लेंगे, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना, तो 21 में से 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यही 20 का क्या कर देना है दोस्तों स्क्वायर कर देना है, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों के सामने 400 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर यही देखना था कि आखिर 16 का समान 225 है तो 21 का कैसे लिखेगा, तो उसने क्या किया है एक घटाकर उसका स्क्वायर कर दिया, एक घटा के हमने भी स्क्वायर कर दिया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव, आर्मी, नेवी, जितने भी हर एक एग्जाम के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम से हमने क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इनके इशारा करते हुए रोमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन इस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का क्या है दोस्तों बेटा है, तो वह तस्वीर किसकी है। तो चलिए अब बताइए वो तस्वीर किसकी है। तो सबसे पहले एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो यहां तक तो इस बात को क्लियर कर दिया नहीं है, लेकिन इस आदमी का जो पिता है, तो सबसे पहले लिख लेता है आदमी। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों आदमी, कह रहा है कि इस आदमी का जो पिता है, तो इस आदमी का जो पिता है दोस्तों कह रहा है कि उसने कहा है कि इस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का बेटा है, यानी खुद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रोमी हो जाएगा, खुद रोमी ही क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। तो इसके कह रहा है कि उसने क्या लिखा है इस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का, यानी इसका पिता का, यानी इसका क्या दोस्तों पिता, तो इसका पिता का क्या है ये देखिए कह रहा है कि लेकिन वह आदमी जो मेरे पिता का बेटा है, तो बेटा है तो खुद रोमी ही हो गया, तो वह तस्वीर यानी यही वाला जो तस्वीर है दोस्तों इसी की ओर इशारा किया है रोमी ने, तो इसी की ओर इशारा किया ना, यही है हम लोगों का तस्वीर वाला व्यक्ति। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर हो चुका है, घबराना नहीं है। इस प्रश्न का आंसर वह तस्वीर किसकी थी, तो उसके बेटे का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोमी ने कहा, ठीक है तस्वीर हमने नीचे बना लिया कि मेरा कोई भाई या बहन है ही नहीं, मतलब भाई भी नहीं है ना ही कोई बहन है, करे लेकिन इस आदमी का, अब लेकिन किसके लिए, वही जो तस्वीर वाला आदमी देख रहा था तस्वीर को, तो उस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का, उसने यह लिखा है कि मेरे पिता का क्या है दोस्तों बेटा है, तो रोमी का खुद पिता का बेटा यानी खुद रोमी हो गया, और इसका ये वाला तो वही कह रहा कि वह तस्वीर किसकी है, तो वह तस्वीर क्या हो जाएगा दोस्तों उसके बेटे की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा यहाँ पर अलग अलग आंसर कर देगा, जो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। तो समूह के अनुसार यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर एक समूह लिखा है 14 लिखा है, 56 लिखा है, 4 लिखा है, तो उसी प्रकार से इनमें सोचना है कि किस तरीके से लिखा है वहां पर। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों, आपसे हो रहा है कि नहीं कि 14 में आखिर ऐसा क्या करता है। तो ये देखिए हाँ पता चल चुका, हमें पता चल चुका उसने क्या किया, ये 14 गुना क्या कर दिया है दोस्तों 4 कर दिया है। तो 14 गुना 4 करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो कौन सा बीच में जो ये बड़ा वाला संख्या देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला को उसने लिखा है, यानी इन बाहर वाला दोनों संख्या को गुना कर दिया, अब बीच वाला संख्या आ गया। तो क्या यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे 7 गुना 8 तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों को जैसे ही गुना कर देंगे, देखिए ना इसने यहाँ पर जैसे इन दोनों को गुना करके लिखा है, यानी क्या किया है सर गुना किया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर गुना कर देंगे सीधा सा 10 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। उसने क्या किया है फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लिया और बीच वाला यानी मध्य वाला संख्या को लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है। तो चलिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कीजिए। जैसे इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा गया है। तो चलिए कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कैसे लिखा, पहले एक एक करके निकालते हैं। जैसे ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एन, AN, उसके बाद हो जाएगा MGRS, इसी का कोड उसने क्या लिखा था इस तरीके से कर देंगे। P, उसके बाद हो जाएगा O, तो PO, उसके बाद हो जाएगा D, J, और उसके बाद K, और क्या लिखा है दोस्तों X लिखा है।
तो ये देखिए लॉजिक को अगर आप देखेंगे ध्यान से ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा उसने क्या किया। ये देखिए पीछे से इससे यदि आप इसमें चलेंगे दोस्तों तो उसने कितना लेटर का कमी किया है, तो 3 लेटर को कमी कर दिया। उसी प्रकार से आर से यदि ओ पे चलेंगे ना तो यहाँ पे उसने क्या किया है दोस्तों, 3 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से जी से यदि आप जाएंगे दोस्तों डी पे तो यहाँ पे उसने क्या किया दोस्तों, 3 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि आप जाएंगे दोस्तों किस पे, तो जे पे, तो यहाँ पे उसने क्या किया दोस्तों, 3 लेटर का कमी किया। यानी सब में उसने क्या किया दोस्तों, इसी प्रकार से एम का तो जे से हो गया, उसी प्रकार से एन का ले लेते हैं। पहले समझ लेना है कि एन से यदि के पे जाएंगे तो यहाँ पे उसने 3 लेटर का कमी किया है। ए से यदि आप चलेंगे दोस्तों, देखिए ए से यदि एक्स में, तो ए से एक्स में जाएंगे ना तो 3 लेटर का कमी। उसने क्या किया है, पीछे से सभी में 3-3 लेटर का कमी कर दिया है। तो अब जिसका निकालना है तो उसको आराम से कर लेंगे। पीछे से क्या करेंगे दोस्तों, 3-3 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा अलग अलग सेट में कई बार रिपीट कर चुका है, इसलिए पैटर्न को समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। अब चलिए इसका निकाल लिया, अब जिसका निकालना है उसको करके और आंसर कर देते हैं। जैसे इसका निकालना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी, उसके बाद हो जाएगा एच, जैसे लिखा हुआ है सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, फिर ए आई, उसके बाद आर एस। तो अभी आपको बताए हैं कि पीछे से क्या करना है दोस्तों, 3-3 लेटर कमी करके आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस में 3 हम लोगों का घटेगा तो क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा, आर में 3 घटेगा तो ओ हो जाएगा, आई में 3 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। ए में अगर 3 लेटर घटा देंगे तो क्या आना चाहिए, देखिए तो ए में अगर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई जेड, जैसे कि तो यहाँ पर जैसे ए में 3 लेटर ऐसा सोचना, अगर नहीं हो पा रहा तो इस तरीके से, जैसे एक्स के बाद करेंगे तो वाई जेड, उसके बाद ए, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने एक्स आ जाएगा। क्योंकि एक्स में जैसे ही ए में देखिए ना 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा, जेड में 1 लेटर घटेगा तो वाई हो जाएगा, वाई में 1 लेटर घटेगा तो एक्स, एच में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, इस जगह पर ई आएगा। और फिर सी में हम लोगों का 3 लेटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने जेड आ जाएगा। तो बिल्कुल हो गया। तो अब यहाँ पर कर देते हैं, इंडिकेट करके भी बता देते हैं कि इससे यदि आप इसमें जाएंगे, फिर इससे आप इस पे जाएंगे, फिर आई से चलेंगे इस पे, फिर हम लोगों के सामने ए, तो ए को यहाँ से ले लेते हैं, हटाइए ना, ए से यदि एक्स, उसी प्रकार से एच से चलेंगे तो इससे इस पे ई पे कर दिए, और सी का जैसे हम लोग यहाँ से कर दिए तो इस प्रकार से हो गया। लेकिन एकदम आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं बस हवा बना लिया कि सर हमको समझ में ना था, इसमें 3 लेटर माइनस किए, इसमें भी हम लोगों का 3 लेटर, इसमें भी 3 लेटर, इसमें भी 3 लेटर, इसमें भी 3 लेटर, इसमें भी 3 लेटर। एस में 3 की जगह पी हो जाएगा, आर में 3 लेटर करेंगे, ओ आई में 3 करेंगे तो एफ, तो पी ओ एफ तो आएगा, पी ओ एफ तो सभी में। यहाँ से कहानी है कि ए में जैसे घटाएंगे तो ए में 3 लेटर घटेगा तो एक्स हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एच में 3 लेटर घटाएंगे ई, और सी में 3 लेटर घटेगा तो जेड हो जाएगा। तो चलिए देखिए कहाँ पर मिल रहा है, तो इसको यहाँ से पहले ही हटा दीजिए, ई होबे नहीं करेगा, क्योंकि ई और जेड आएगा तो इसमें ई जेड नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसमें है ई जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें वाई कर दिया क्योंकि वाई के बाद तो जेड, जेड के बाद ऐसा नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए पी ओ एफ एक्स ई जेड होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अच्छा छठा यहाँ पर 2 बार हो गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा। यानी कि किसको बदलना होगा, 5 के जगह 16, या हम लोगों का 5 के जगह 14, उसके बाद 14 के जगह 18, 8 के जगह 16, 18 के जगह 16, इस तरीके से आपको वहां पर रखना होगा। ये भी लिखा है कि अंकों को नहीं, आपको क्या बदलना है, संख्या को बदलना है, अंक को नहीं बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों, हमेशा आपको बोले हैं प्लस माइनस वाला भी रहेगा तो हमेशा आपको पीछे से ही चेक करना है। तो आपको यहाँ से चेक करते हुए चलना, देखते हैं होता है कि नहीं। जैसे क्या करेंगे, 18 के जगह आपको क्या ले लेना है, तो 6 ले लेना, और 6 के जगह क्या हो जाएगा 18। वैसे तो आप 1 से भी स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 16 के जगह 16 अब प्लस 6 के जगह उसने क्या कहा है कि जहाँ 6 रहेगा तो वहाँ पर 18 लेना है, और जहाँ 18 है तो वहाँ पर क्या ले लेना है दोस्तों, 6 ले लेना है, ठीक है। और माइनस इधर हो जाएगा गुना 5 और 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने के बाद उसने कहा 14 आना चाहिए, इधर 14 क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो देखते हैं 14 आता है कि नहीं, तो सॉल्व कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस का प्लस, तो 18 में 6 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस 5 का 5 हो जाएगा, और उधर हम लोगों के सामने 14 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में दिया है। तो 16 दिन क्या हो जाएगा 19, 19 में से जैसे ही आपका 5 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 16 3 19, 19 में से जैसे ही 5 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आप एक से चेक करते चलिए, फिर दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए, तो आराम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला जैसे ही करेंगे तो ये सभी नहीं हो पाएगा, चेक करते हुए चलेंगे तो जैसे ही चेक करेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए किस तरीके से पूछा गया था। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी अक्षरों को अंग्रेजी करा की वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से क्या आना चाहिए दोस्तों, 7वां आना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे यू है, एन, उसके बाद हो जाएगा आई, भी, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद आर, एस, फिर लिखा हम लोगों के सामने आई, टी, और क्या लिखा है दोस्तों वाई। तो इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। इसमें से जो हम लोगों के पहले दिया है तो वो आएगा, यानी इसमें जो जो मिल रहा है तो सबसे पहले ई आएगा। तो ई को जैसे ही ले लिए, ई के बाद हो जाएगा आई आ जाएगा, तो यहाँ पर आई लिख देना, यहाँ भी आई लिख देना, क्योंकि आई आएगा, क्योंकि ई के बाद तो एफ जी सब है नहीं, तो आई 2 जगह है तो आई को ले लिए। आई के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई के जगह के बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने एन हो जाएगा, तो ठीक है इस एन को ले लिए। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, तो इस आर को ले लिए। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, तो एस को ले लिए। फिर हो जाएगा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, उसके बाद हो जाएगा टी के बाद यू हो जाएगा, तो यू, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में एक तरीके से हमने अरेंज कर दिया है इसको। तो अब उसने क्या पूछा है सवाल में, अगर आप देखेंगे ना तो सवाल में कहा जा रहा है क्या, ये देखिए यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा, इस सबको इंडिकेट जो किया हुआ है, ये देखिए इस जगह पर दिख रहा है कि कौन सा अक्षर, उसने क्या पूछा है कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से क्या है दोस्तों, 7वां है। तो बायां छोर आपका किधर होता है, ये होता है ई साइड में, जितना भी आया हम लोगों के सामने दायां होगा, और ई साइड में हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। तो वही कह रहा है कि बाएं छोर से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से, यानी बायां छोर से हम लोगों का 7वां टी आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार हमने अलग अलग दिया हुआ है और पूछा गया एग्जाम में, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर कभी दिखेगा तो तुरंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए अक्षर समूह में जिनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से क्या है, यानी किसी रूप से समान है और फिर एक भिन्न है, तो विषम का चयन कीजिए। 3 में से देखिए क्या होगा, 4 तो एकदम समान, 4 में से 3 समान निकलेगा, एक अलग निकलेगा। तो चलिए बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि P से यदि S पे चलेंगे ना तो क्या क्या है दोस्तों, तो प्लस क्या क्या दोस्तों, उसने 3 कर दिया, ठीक है। और R से यदि हम लोग S से यदि इस पे आएंगे तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर -1 कर दिया है। और ये देखिए अच्छा S से R, उसके बाद फिर से उसने क्या कर दिया दोस्तों, -1 कर दिया, तो ठीक है। उसी प्रकार से देखिए C से यदि G पे जाएंगे दोस्तों, अच्छा सी से यदि हम लोगों का जी पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर प्लस उसने 4 किया हुआ है, ठीक है। जी से यदि ई पे आएंगे तो इसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर -2 किया है। फिर इस जगह पर ई से एफ जाएंगे तो +1 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से भी के बाद वाई, तो वाई यानी कि भी के बाद हो जाएगा एक्स वाई। अगर यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों के सामने भी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, y लिखा है, तो भी का, हाँ, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया है, देखिए ना, भी के बाद क्या हो जाएगा WXY, तो यहाँ पर प्लस उसने 3 किया है। देखिए ना, एकदम आराम से कर सकते हैं, इसमें 3 किया है। इससे यदि इस पे y के बाद x हो रहा है तो इस पे क्या किया दोस्तों, -1 किया है। और x यदि W पर आएंगे इस जगह से तो यहाँ पे उसने क्या किया दोस्तों, -1 किया, तो ठीक है। ये सभी तो हम लोग समझ गए। तो उसी प्रकार से देखिए इस पे जी चलेंगे तो यहाँ पर भी उसने क्या किया है, शुरू में अगर देखा जाए तो उसने क्या किया है, +3 किया है। इसके बाद इधर से जाएंगे, देखिए सब में यहाँ से अगर यहाँ पर जाएंगे ना तो उसने क्या किया है, +3 किया है। इसमें क्या किया दोस्तों, +3 कर दिया है, ठीक है। अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर -1, फिर इधर से आएंगे तो इधर भी क्या किया दोस्तों, -1, तो इस जगह पर उसने क्या किया है, -1 किया है।
तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अलग पैटर्न हो रहा है, बाकी सभी में देखिए ना +3 -1 +3 -1 -1 इस तरीके से लॉजिक चला है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या चल रहा है, एक अलग ही लॉजिक चल रहा है। इसीलिए वहां कहा रहा था कि विषम यानी कि एक तरीके से भिन्न की पहचान करें। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से डराने का प्रयास किया है लेकिन डरेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि PQRSTU एक वृत्ताकार, यहाँ पर क्या लिखा है, वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं। केंद्रमुख का मतलब इस तरीके से बैठे हैं। यहाँ पर ले लीजिए छह लोग तो है, तो 6 लोग को ऐसे बैठा लीजिए। वृत्ताकार का मतलब ऐसे ही कर लीजिए, कभी भी 8 लोग देख, क्योंकि 8 लोग मैक्सिमम पूछा गया इसके बाद। तो इस तरह वृत्ताकार का मतलब सब क्या देख रहा है, अंदर की ओर इस तरीके से देख रहा है, वो लिख देगा। अगर नहीं भी लिखा है कि जैसे केंद्र मुख का मतलब हुआ कि केंद्र की ओर मुंह करके, तो आप गोला जैसे बनाएंगे तो सब इधर देखेगा तब ना केंद्र की ओर होगा, तो इस तरीके, तो वही काम किया हमने। अब देखिए जो जो कहा रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों P जो है U के बाएं से दूसरे स्थान पर है। P जो है U के बाएं से, तो P जो है U, तो U यहाँ पर ले लिए, तो U के बाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे P हो जाएगा। उसके बाद कह रहा और Q के दाएं से तीसरा, तो और जो वर्ड आता है ना ये पहले के लिए, यानी यहाँ पर जो आया कह रहा है कि PU के बाएं से दूसरे स्थान पर और Q के दाएं से तीसरा, तो और जो वर्ड आया ना P और U में, किसके लिए, P के लिए, और आता है पहले के लिए, जो आता है ये सब क्या आता है दोस्तों, दूसरे के लिए। याद रखिएगा, और जब भी आएगा तो पहले वाले के लिए। तो यहाँ पर P के लिए चर्चा कर रहा है, तो कह रहा है Q के दाएं से तीसरा है, तो Q को कहां बैठाएंगे, Q के दाएं से क्या आना चाहिए दोस्तों, तीसरा। तो इस जगह पर अगर Q बैठा दें तो Q के दाएं से पहला दूसरा तीसरा P हो जाएगा, हो गया। S जो है U के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, यानी S जो है दोस्तों U के दाएं से, तो S यहां पर हो जाएगा, U के दाएं से हम लोगों का दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर लिखा R जो है Q के बाएं से दूसरा है, यानी R जो है दोस्तों Q के बाएं से, तो Q के बाएं से R यहां पर हो जाएगा। तो एक लोग बच रहा है, इस जगह पर T बैठ जाएगा। तो अब आपसे सवाल में देखिए क्या पूछा था, Q और T का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो Q और T का देखा जाए दोस्तों निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, तो S हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, S आएगा। देखिए ना Q और T इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, यानी निकट में दोनों कौन है दोस्तों, S है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, S क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। यानी कहने का मतलब इसका संबंध अगर यहाँ पर इस प्रकार से है तो इसका संबंध क्या होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने इसको लिया है। देखिए बताते हैं उसने क्या किया है कि यहां से अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, इसको जो इस प्रकार से लिखा उसने क्या किया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम यहां पर लिखना होगा। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पहले लिखना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। बस इतना सा यदि हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा और आराम से कर सकते हैं। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कैसे होगा, जरा हमें बताइए। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, भी आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम और घटते हुए क्रम। अभी रुकिए ना, उस पे तो गौर करेंगे ही करेंगे, वो भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले भी होगा, फिर हम लोगों के सामने, अच्छा भी नहीं, पहले तो वाई होगा, पहले क्या होगा, वाई होगा, फिर हम लोगों के सामने भी होगा, फिर आर होगा, फिर ओ होगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। तो ठीक है, और इसका संबंध उसने यहाँ पर लिखा है जेड, उसके बाद हो जाएगा डब्ल्यू, उसके बाद हो जाएगा एस, उसके बाद हो जाएगा पी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें पहले क्या लेंगे, अभी देखिए एक तो पहले एकदम क्लियर ही कर देते हैं, समझा के क्लियर ही कर देते हैं कि उसने क्या लिखा है दोस्तों, घटते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम घटते हुए यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, घटते हुए मतलब क्या होता है, जैसे जेड से जेड, डब्ल्यू एस पी जी, इस तरीके से उधर से आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ए की तरफ आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका लॉजिक देखिए, y से z पे जाएंगे ना तो इस पे +1, इस पे भी +1, यहाँ से जाएंगे इस पे, सब में क्या किया दोस्तों, उसने +1 किया। पहले आपको अरेंज करना होगा, यानी घटते हुए क्रम में, और सब में क्या कर देना होगा, +1 कर देना होगा। सब में क्या करना होगा दोस्तों, +1 कर देना होगा। आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकलेगा।
उसी तरीके से चलिए अब इसको लेते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम घटते हुए लेना, तो घटते हुए क्रम पहले इसमें बड़ा कौन है, तो सबसे पहले आगे में आएगा आर। आर के बाद देखिए फिर कौन आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एम आ जाएगा, आर एम, एम के बाद हो जाएगा आर ले लिए, उसके बाद हम लोगों का एम आ गया, एम के बाद हो जाएगा ई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने सी हो जाएगा और क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। अब वही रवैया इसमें रच देना, यानी कि इसको लेने के बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला घटते हुए क्रम नहीं हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो एक तरफ आए कि ना, आर एम ई सी ए, इस तरीके से घटते हुए क्रम जा रहे हैं तो एकदम हो गया। अब इसी में क्या करना है, +1 कर देना। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुश्किल से 10% ही सही कर पाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली पूछा गया था, इस वजह से हमने इसको लिया। यहाँ पर आपको +1, यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ पर हो जाएगा +1 और इस जगह पर हो जाएगा +1। तो R में 1 करेंगे तो S, M में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों N, E में 1 करेंगे तो F, उसके बाद C में करेंगे तो D और A में करेंगे तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिला, S N F, तो एस एन, उसके बाद हो जाएगा एफ डी और बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को, देखिए ऑप्शन नंबर सी को एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर घटाघट एकदम स्किप कर दिए। देखा जाए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से। तो कह रहा है कि सभी पतंग क्या है, विमान है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पतंग क्या हो जाएगा, विमान हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर दिया सभी पतंग को विमान, ठीक है, इसको हमने बना दिया। फिर कहा जा रहा है कि सभी विमान क्या है, कागज है। तो सभी विमान हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बन गया। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। कह रहे सभी पतंग कागज है, बिल्कुल सही। कह रहा है जितना भी पतंग है, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं हम लोगों का, वो क्या है दोस्तों, कागज में ही है। इतना बड़ा गोला किसका है, तो कागज का। कह रहा सभी पतंग कागज है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जितना भी पतंग है जो डार्क किया अंदर में, वो कागज के अंदर में। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। फिर कह रहा है कोई भी कागज विमान नहीं है। अगर हम लोगों का पॉजिटिव यानी कि एक प्रकार से सब सकारात्मक दिया है और यहाँ पर नकारात्मक बात कर रहा है, तो डायरेक्ट गलत कर देंगे और इसको चेक भी कर लेंगे कि कोई भी कागज विमान नहीं, बल्कि यहाँ से इतना बड़ा हिस्सा तो हम लोगों का कागज है, इसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा ये जो पेंट कर देंगे दोस्तों यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, विमान का। उसमें लिखा है कोई भी कागज विमान है, बल्कि कुछ कागज हम लोगों का विमान है, और वो कह रहा है कि नहीं है। इस वजह से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है तर्क और धारणा वाला। यहाँ भी बड़ा गलती होने का संभावना है, आराम से और धीरे धीरे कीजिएगा। कह रहा है कि स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए स्कूल के छात्रों के लिए क्या क्या है, वनस्पति उद्यान में एक यात्रा व्यवस्था की गई है। तो जानकारी लेने के लिए आप जानबे करते हैं कि टूर पे हर कोई जाता है कि इधर से उधर, ताकि उसको जानकारी हो। तो वही कह रहा है एक यात्रा व्यवस्थित किया, लेकिन किसके बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानकारी लेने के लिए। अब कहा जा रहा है कि वनस्पति उद्यान जो है प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होती है। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ई वर्ड जो लिख दिया भरमार, कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान जो है प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होता है। तो वनस्पति विज्ञान में देखिए हम लोग केवल वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, ये नहीं कि हम लोग प्रकृति के हर चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का सही हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर इसीलिए हमने कहा गलती होगा। कर स्कूल के छात्रों को नए वातावरण में जानकारी के बारे में संभव अधिक समझ पाते हैं। तो ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि उसने लिखा है कि स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पर एक संदेश लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्कूल के छात्रों के लिए अच्छी हम लोगों का यानी वनस्पति उद्यान में एक यात्रा व्यवस्थित की। ये बात सही होगा, दूसरा वाला पहला गलत होगा कि प्राकृतिक संसाधन वनस्पति उद्यान में जो है प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक बारे में अध्ययन करते, लेकिन पेड़ पौधे, वनस्पति विज्ञान तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधे का अध्ययन करता है। अब ऐसा थोड़ी कि प्राकृतिक में जितना भी संसाधन है उसी में चला जाएगा, तो ये बात गलत होगा। तो केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का यही वाला आएगा, एक और दो दोनों सही, जो सरासर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए देखिए, कथन, धारणा, कथन, तर्क, पूर्व धारणा, सब टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक ने हम लोगों का क्या कहा है कि अभिभावक से कहा कि इस बच्चे को क्या करें, बुरे व्यवहार के लिए, उस बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग यानी परामर्श लेने की जरूरत है। तो चलिए अब निष्कर्ष में देखते हैं। कराए व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीके से एक काउंसलिंग है, यानी
व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीके में एक काउंसलिंग है। तो ये बात सही होगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि एक शिक्षक ने अभिभावक से कहा कि इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग यानी परामर्श लेने की जरूरत है। तो ये बात उसमें दिया है। निष्कर्ष में भी यही लिखा है कि व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीके में एक काउंसलिंग है। ये बात सही है। फिर कह रहा है व्यवहार को सही करने का एकमात्र, कभी भी एकमात्र आ जाए, केवल आ जाए, तो ये सब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। एकमात्र रहे, हमेशा रहे, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखते ही इसको एकदम गलत कर दिएगा। कभी कभी केस में क्या होता है, सही होता है, लेकिन कब, जब कथन में उस तरीके का जिक्र होगा एकमात्र टाइप में या उस प्रकार से, तब सही होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का ये गलत होगा, क्योंकि एकमात्र तरीका काउंसलिंग का यही है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और कह रहा है कि विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ से क्वेश्चन है, इस जगह से हम लोगों को स्टार लगा देते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया कि मलेशिया में ट्रेन का समय की पाबंदी है और श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो मलेशिया की बात हो रहा है, तो चलिए देखते हैं मलेशिया क्या घूम पाएंगे कि नहीं। यहाँ कथन में दिया है कि श्रीमान जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा, ठीक है, और कह रहा है कि एक ट्रेन का समय जो है सुबह 11 बजे है और अगली ट्रेन का समय क्या है दोस्तों, 12 बजे। तो आराम से हो गया। दोनों कथन से तो हम लोग निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन का प्रयोग करना होगा, तभी उसको क्या करना होगा, एक घंटा रुकना होगा। यानी देखिए ना, वो 10 बजे अगर रेलवे स्टेशन पहुंचा है तो 11 बजे ट्रेन है, फिर अगला ट्रेन 12 बजे है, तो उसको कितना घंटा, 1 घंटा रुकना होगा। तो वो बोला है कि अधिकतम उसे कितने घंटे, दोनों कथन से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन पर्याप्त है, क्योंकि वही पूछा है कि मलेशिया में ट्रेन की पाबंदी और श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय रुकना होगा। अधिकतम उसको 1 घंटा रुकना होगा। जैसे ही 1 घंटा, 10 बजे पहुंचा, 11 बजे ट्रेन है, 1 घंटा रुकेगा, वो ट्रेन पकड़ लेगा। अगर 11 बजे छूट जाएगा तो फिर 1 घंटा रुकेगा, तो 12 बजे पकड़ लेगा। तो आराम से दोनों कथन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।